तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्मेट्रिक्स में। तो दोस्तों, अगर आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर D3DX9_43.DLL का एरर आता है तो आप उसको कैसे फिक्स करेंगे। तो दोस्तों, इस केस में हमारे कैरेक्टर क्रिएटर 3 में ऐसा ये एरर आ रहा है। तो दोस्तों, इसको फिक्स करने के लिए आपको सिंपली अपना ब्राउज़र ओपन करना होगा, चाहे आपका क्रोम हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज हो, कोई सा भी आपका ब्राउज़र उसे ओपन कर लेना होगा। तो दोस्तों, उसके बाद आपको लिखना होगा डायरेक्टएक्स रन टाइम डाउनलोड। तो दोस्तों, ये लिखने के बाद सिंपली आपको नीचे जो आपके सजेशन आएंगे उसमें क्लिक कर देना होगा। सबसे पहली लिंक जो कि माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल लिंक है, वहीं से आपको डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, सिंपली आप उसकी पेज पर पहुंच जाएंगे तो वहां पर आपको सिंपली एक रेड बटन दिखेगा डाउनलोड का। तो दोस्तों, यहां पर मैं जो इंस्टॉल कर रहा हूं वो वेब इंस्टॉलर है। तो दोस्तों, आप ऑफलाइन इंस्टॉलर अपने सिस्टम के लिए जो सपोर्टेड है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वेब इंस्टॉलर बहुत छोटा होता है, इसलिए बहुत जल्दी डाउनलोड हो गया है। तो दोस्तों, सिंपली इसको आपको रन कर देना होगा। आई एक्सेप्ट द अग्रीमेंट पे क्लिक करना होगा, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो दोस्तों, वेब इंस्टॉलर में दो प्रोसेस के तरीके से इंस्टॉल होता है। सबसे पहले आपकी सारी फाइल्स डाउनलोड करेगा और सेकेंड में आपकी ये सारी फाइल्स को इंस्टॉल कर देगा। लेकिन जो ऑफलाइन इंस्टॉलर होता है उसमें सीधी आपकी सारी फाइल्स को इंस्टॉल ही कर देता है। तो दोस्तों, इसके बाद थोड़ा टाइम ले सकता है, तो सिंपली इसे आपको इंस्टॉल होने देना होगा। तो दोस्तों, हमारी फाइल्स जो कि सारी थी वो सारी डाउनलोड होने वाली है, तो थोड़ी देर में ये डाउनलोड होती होगी। तो दोस्तों, हमारी सारी फाइल्स डाउनलोड हो चुकी है और अब हमारी इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो कि मेन प्रोसेस है वो चालू हो जाएगी। तो दोस्तों, इसको थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो सिंपली अब आपको इसको कट कर देना होगा फिर यहाँ से। और अब में हम लोग एक बार अपने जो एप्लीकेशन है जिसमें एरर आ रहा था उसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि जो एरर हमारा वो फिक्स हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने कैरेक्टर क्रिएटर 3 को चालू कर लेते हैं और इसे थोड़ी देर में चालू होने देते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर क्रिएटर 3 एकदम सक्सेसफुली चालू हो चुका है और इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों,